जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी ऊपर दिए गए नंबर के अलावा आपको अप्रोच करता है तो बेहिचक आप पूरे ब्लॉक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर को याद करते हुए। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज आपके लिए संदेश क्या है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। ओके ओके, हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ का, और ये एक्सपीरियंस ना किसी भी चीज़ का हो सकता है, करियर का हो सकता है, लव लाइफ का हो सकता है। इस तरीके का एक्सपीरियंस जो आपने दुनियादारी देखी और उस दुनियादारी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि जिसको सोच के आज आप एक गुस्से वाले मूड में चले जाते हैं, फाइटिंग वाले मूड में चले जाते हैं, एक अलग जोन में चले जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को या अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या ये कह लो कि आप कहीं ना कहीं ये अफसोस मनाते हो कि काश उस टाइम पे मैच्योरिटी होती तो ये डिसीज़न हमने नहीं लिया होता, या ये हमने सही समय पे सोच लिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं हुई होती। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है कि बहुत बुरा पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब आप ना अब अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आप लोग पास्ट के कनेक्शन में जा रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस में आप जा रहे हैं जो आपके साथ हो चुका है, एंड उसको सोच रहे हैं कि काश उस टाइम पे कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन वो तो पास्ट था, पास्ट जा चुका है, उसको आप अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सोच सोच के एग्रेशन मोड पे जाके अपनी एनर्जी आप खराब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूवर्स मेरे एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं, अपनी जर्नी की तरफ जा रहे हैं। किस तरीके से उतार चढ़ाव आए, किस तरीके के लोग मिले, किस तरीके के लोगों ने पॉलिटिक्स किया, किस तरह के लोगों को झेल झेल के आप आज इस स्थिति में आए हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बर्डन फील होता है आपको, बहुत कोई जैसे दूर की दृष्टि में अगर आप देखते हैं, पिछले हिस्सों में अगर आप देखते हैं तो आप बर्डन फील करते हैं, आपको रिलैक्स फील नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, गिल्ट भी होता है कि कुछ डिसीजंस आपके ऐसे थे जो नहीं लेने चाहिए थे, या कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या तो आपने पार्टनर गलत चूज़ किया, या आप गलत बंदे की बातों में आए, या गलत बंदे पे भरोसा किया। बंदा बंदी कोई भी हो सकता है, ताती देख लीजिएगा, एनर्जी देख लीजिएगा, ये कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन रिग्रेशन है, पास्ट कनेक्शन से आप जुड़ रहे हैं, पास्ट में जो आप कर चुके हैं, ये जो हो चुका है उसको आज भी आप याद करके परेशान होते हैं, उसको आज भी याद करके चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते।
आज भी आपकी बीपी हाई बीपी लो आपका डेफिनेटली होता है, सोच सोच के होता है। जो आज आपकी परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं जोन आपको पिछले हिस्से में ले जाती है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसको सोच सोच के अपनी चीज़ें खराब मत करो। आगे का सोचो, आगे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें जो आपने पास्ट में शेयर किया था, अपनी चीज़ें शेयर की थी, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो शेयरिंग का फल अब आपको मिलेगा। अब आपके रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही थी वो खुलेंगी, वो बढ़ेंगी। ट्रस्ट रखो। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे आपके जीवन में, बहुत जल्द आएगा। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत समय से आपकी रुकी हुई चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ये देखिए, आप सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो छोटा सा मोमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों से निकलना होगा। जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है उससे सीख लो। कहते हैं ना कि लाइफ में मैंने ऐसे ही नहीं सीखा, काफ़ी ठोकरें खा के मैंने सीखा है। लाइफ में लोगों ने मुझे सिखा दिया है कि कैसे लाइफ जीना है, तो उससे सीख लो। रिग्रेट मत करो, परेशान मत हो, बीपी हाई एंड लो मत करो, फाइटिंग मूड में मत जाओ, एग्रेशन में मत जाओ, ना ही अपने आप को आइसोलेट करो, ना ही लोगों से डिटैच करो, लेकिन सीख लो। लोगों ने क्या सिखाया है वो आगे आपको काम आएगा। आपके जीवन में कोई ना कोई सोर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत कुछ अब आपको बता रही है। बाहर वाले बहुत मिलेंगे, आइडियाज़ देने वाले, भटकाने वाले, कोई ना कोई आएंगे, कुछ बोल के चले जाएंगे। तो आपको अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भटकाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको अलर्ट रहना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, दुनिया की नहीं सुननी। जब आप अपनी रफ्तार से चलोगे, अपनी इंटेंसिटी से चलोगे, तब वो अचीवमेंट पाओगे आप। तब आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज़ है कि जो अंधेरा था आपके जीवन में, अब वो उजाला आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अवेयरनेस अब आपको कराया जा रहा है, जीवन की रफ्तार ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब आप लोगों को परख सकते हैं, अब आप मार नहीं खा सकते। अब आपको ना इतना कुछ पता चल चुका है, आपके अंदर ना कहीं मैच्योरिटी आ चुकी है। अब इतना मैच्योरिटी आ चुकी है कि आप लोगों के माइंड रीड कर लेते हैं। कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन आपके बारे में बुरा सोच रहा है, वो आपको क्लैरिटी पता चल ही जाती है। आपकी लाइफ में अब अबंडेंट आ रहा है। आप कोई ना कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हॉलीडेज पे जा सकते हैं, पीसफुली कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हो, या फिर वर्क रिलेटेड आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करें हर चीज़ में, जो आपको लगता है ये आपके लिए करना ठीक होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको कंप्लीट कर लें। अपने आप को अकेलेपन में बिल्कुल भी महसूस ना करें। अब आपके जीवन में जो चीज़ें बिखर गई थी ना, फ्रूटफुल रिजल्ट अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि माता रानी आपको क्या गाइडेंस देती हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या अलर्ट मैसेज है। इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे ईश्वर की तरफ से। आपके शत्रु आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। वो देखो, आपके जीवन में थोड़ी सी भी सुख सुविधा आने लगती है, या थोड़ा सा भी कुछ आप अपने जीवन में अच्छा करने लगते हो, तो यहाँ पे हेटर्स को तो खुजली होती ही होती है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके खिलाफ कैसे भड़काया जा सके, आपके खिलाफ कैसे काम किया जा सकते, जिससे कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो भी हट जाएं। लेकिन यहाँ पे वो काम कर नहीं पाते हैं, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, नीयत आपकी साफ है। उन लोगों को भी पता है कौन सही है कौन गलत है। आपके हेटर्स तंत्र के द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। अब वही है, सोच जितनी नीची होगी उतनी हरकतें होंगी। जब कुछ नहीं बस बनता तो ये एड़े वेड़े तांत्रिक के पास चले जाते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, काम कुछ नहीं करते, क्योंकि वो फ्रॉड होते हैं, तो उनका काम वैसे भी नहीं बनता। इस वजह से तांत्रिक बाबा के पास जाके भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप धार्मिक भी हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आप बिल्कुल ना घबराएं, अपनी चीज़ों पे वर्क करें, आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत कुछ सक्षम चीज़ें सोची गई हैं, ईश्वर ने बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको और क्या गाइडेंस एंड मोटिवेशन देना चाहते हैं, मुझे बताएं। हे ईश्वर, मेरी यूवर्स के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से ना आपको बहुत सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन दिखेंगी। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ पे आप फैसले नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में दिखेंगी। अबंडेंट आ रहा है, तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, उसे पूरा करते रहो। आपके जीवन में जो फाइनेंशियली की कमी आ रही थी, अब वो पूरी होगी। अपने आप को बिल्कुल मत रोकें। रोकने की कोशिश भी की जाएगी तो भी आपको नहीं रोकना है, आपको वर्क करना है। अपने काम को अपने हाथ में लो, किसी और पे भरोसा बिल्कुल ना करें, दूसरों के हाथ में अपना काम को ना दें, अपनी चीज़ें बिल्कुल शेयर ना करें, चाहे वो सीक्रेटिव चीज़ें हों, चाहे वो प्लानिंग की हो, चाहे वो कितना भी सगा दोस्त हो, आप नहीं देंगे। आप अपनी चीज़ें अपने हाथ में रखेंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।